हेलो स्टूडेंट्स। इसके पूर्व हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उत्पादन संभावना वक्र कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उत्पादन संभावना वक्र का एक्सप्लेनेशन और उसकी क्या विशेषताएं होती है पढ़ेंगे। देखिए, आप चित्र के अनुसार एक्स अक्ष हमने लिए है और दूसरी वाई अक्ष है। जो आड़ी अक्ष होती है वो एक्स अक्ष होती है और जो खड़ी अक्ष होगी वो वाई अक्ष होगी। एक्स अक्ष पर हमने वस्तु ए को लिया और वाई अक्ष पर वस्तु बी को लिया। उत्पादन संभावना वक्र हमारे उपलब्ध संसाधन और बेस्ट टेक्नोलॉजी तकनीक दोनों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के जो संयोग होते हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई ये आपका उत्पादन संभावना वक्र या वस्तु रूपांतरण वक्र और शॉर्ट में इसको पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं। अब इसके ऊपर जो अलग अलग प्रश्न बनते हैं वो देखिए। सबसे पहला प्रश्न बनता है, ये पी बिंदु है। यहां पर देखिए ये वक्र है, पी बिंदु इस वक्र के अंदर स्थित है और इसका मतलब होता है प्राप्त संयोग। यहां देखिए पी बिंदु प्राप्त संयोग, लेकिन पी बिंदु पर साधनों का अल्प व अकुशल उपयोग हुआ है, यानी अभी भी उत्पादन की संभावना है। जो भी अपने पास में उपलब्ध संसाधन है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका पूर्ण उपयोग इस बिंदु पर नहीं हो रहा है। आप कारण देखिए, कई बार अपने पास में श्रम शक्ति है लेकिन वो ट्रेंड नहीं है, अपनी पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर रही है। यदि हम उसको ट्रेनिंग दें तो जरूर वो इस उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की तरफ जा सकती है, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी में चेंज करके भी हम इस स्तर पर जा सकते हैं। जो भी उपलब्ध है, अतिरिक्त कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो बेस्ट उपयोग हम करने के लिए इन्हें ट्रेनिंग देंगे। मॉनिटरिंग अच्छे से होनी चाहिए, तब हम इस लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो पी बिंदु पर साधनों का अल्प व अकुशल प्रयोग हुआ है। कई बार परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगला देखिए, ए बी सी डी और ई ये बिंदु उत्पादन संभावना वक्र पर हैं। तो इन बिंदुओं पर साधनों का इष्टतम प्रयोग हुआ है, यानी जो भी उपलब्ध साधन और टेक्नोलॉजी है उसका पूर्ण उपयोग इस बिंदु पर कर लिया गया है। ये उत्पादित होने वाली वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। इस पूरे वक्र पर असंख्य बिंदु होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक बिंदु एक संयोग को प्रदर्शित करता है, लेकिन इन सभी संयोग में से आपको केवल एक संयोग का ही चयन करना पड़ता है। यही चयन की समस्या इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होती है। बहुत मुश्किल होता है इन संयोगों में से एक संयोग को चुनना। तो ये इंपॉर्टेंट है उत्पादन संभावना वक्र। कई बार ये क्यू बिंदु ये वक्र के बाहर स्थित है, तो इसे हम अप्राप्त संयोग कहेंगे। इस बिंदु पर यदि आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, संसाधनों को बढ़ाना पड़ेगा, कई और से प्राप्त करने पड़ेंगे। फिर हमारी जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के अंदर भी सुधार करना पड़ेगा, तब हम उसी उत्पादन संभावना वक्र को इस तरह शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तीन बिंदुओं पर आधारित प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। अब देखिए इसकी क्या विशेषताएं होती है। तो इसकी जो विशेषताएं होगी, पहली विशेषता होती है उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर ढालू होता है। यहां पर देखिए ये नीचे की तरफ जाता हुआ वक्र है, तो ये नीचे की तरफ ढालू है, क्योंकि अब इसका रीजन भी है, एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त मात्रा किसी दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करके ही प्राप्त की जा सकती है। इस चित्र में आप देखिए, यदि ए वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे तो बी वस्तु की मात्रा कम करनी पड़ेगी, बी वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे तो ए वस्तु की मात्रा कम करनी पड़ेगी। तो कहीं न कहीं हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करनी है तो दूसरे वस्तु की मात्रा को निश्चित रूप से कम करना पड़ेगा। दूसरी इसकी विशेषता है उत्पादन संभावना वक्र की आकृति
सीमांत अवसर लागत में वृद्धि के कारण मूल बिंदु की ओर नतोदर या हम अवनतोदर भी कह सकते हैं होती है। नतोदर का मतलब ये आपका मूल बिंदु है। देखिए ये उभरा हुआ भाग दूसरी तरफ है, अगर ये इस तरफ से होता तो ये उत्तलोत्तल होता, उत्तल दर्पण की तरह, ये अवतल दर्पण की तरह है, तो ये अवनतोदर या हम कहेंगे नतोदर। परीक्षा में अक्सर 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है कि उत्पादन संभावना वक्र की आकृति या ये मूल बिंदु के नतोदर या अवनतोदर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इनका उपयोग कहाँ पर होता है। आज इतना ही। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल श्याम सुंदर लोहार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए और अगला वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह तैयार रहिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।